सो हेलो माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड जैसे हम देख रहे हैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। सो आज का ज़ोडिएक साइन है विर्गो एंड विर्गो कन्या राशि। सो अगर आपकी राशि विर्गो है, कन्या राशि है, तो आपका जुलाई मंथ कैसा होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये प्रेडिक्शन है गाइस। सो देखते हैं, चलो। सेवन ऑफ सूट्स कोई चीज़ है यहाँ पे और जो आपको करनी है, बट आपको एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अपोजिशन है यहाँ पे, एक फ्रस्ट्रेशन है आपके ऊपर और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है शायद। एक डिसीजन है जो आपको लेना है, बट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको। फोर ऑफ डायमंड्स, फाइव ऑफ डायमंड्स। आप फाइनेंस में थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आप शायद अपने करियर में एक नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, या फिर आप न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, या फिर अपने डिसीजन आपका चेंज किया है। कुछ तो नई चीज़ है यहाँ पे, बट आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। ये आपकी एनर्जी है, बट डेफिनेटली आप वो एक बैलेंस ला पाओगे जुलाई मंथ में अपने करियर में। बहुत सारे रीडिंग जो मैंने अभी तक किए वो करियर के लिए बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आई है। और जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे पर्सन के लिए यहाँ पे। एंड यस, एट ऑफ डायमंड्स अगेन। सो वो जो एक बैलेंस आपको आप लाना चाहते हो अपनी करियर लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में, जॉब लाइफ में, सो वो एक बैलेंस आप ला पाओगे। जो डिसीजन आप ले नहीं रहे थे, आपने लिया नहीं था, वो आप फाइनली लोगे अब जुलाई मंथ में, जिसके थ्रू चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन होंगी। टू ऑफ हार्ट्स है यहाँ पे। कोई पर्सन है यहाँ पे जिनके साथ आप करंटली रिलेशनशिप में हो। सो वो शायद आपको कमिटमेंट दे, या फिर आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज, या फिर जिनके साथ आपकी बात भी नहीं हो रही थी, अगर आप नो कांटेक्ट में थे, सो वो जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। क्वीन ऑफ स्पेड्स, लड़कियां हैं। कंपैशन का कार्ड ये तो हर एक रीडिंग में आ रहा है। एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा ना कठोर भी हो चुके हो। विद क्वीन ऑफ स्पेड्स कार्ड, आपकी लाइफ में आपने इतने ज़्यादा दुख झेले, अभी भी प्रेजेंट आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप थोड़े प्रॉब्लम्स में थे, परेशानी में थे, बट अब धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन होती जाएंगी आपकी लाइफ में। बट ये जो क्वीन ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि उन एक्सपीरियंस ने, उन प्रॉब्लम्स ने आपको एक स्ट्रेंथ दी है, एक कॉन्फिडेंस दिया है, एंड वही कॉन्फिडेंस आपको आपकी ज़िंदगी में आगे ले जाएगा। ठीक है, दो कार्ड्स है यहाँ पे। लर्निंग्स, नई चीज़ें आपको सीखनी है गाइस, न्यू लर्निंग्स आप लोगे यहाँ पे। ठीक है, एंड जोकर का भी कार्ड है। सो आपको पता है, आप थोड़े से ट्रिकी हो, आपको पता है चीज़ें वर्कआउट कैसे करनी। अगर आपके सामने 3-4 काम ऐसे रख दिए, 3-4 भी नहीं, बहुत ज़्यादा, सो आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करके साइड में कैसे होना है। मतलब आपको पता है कि काम कैसे करना है ओवरऑल, एंड सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, मैनेज करनी है, वो आपके पास एक ट्रिक है। एंड बस आप थोड़े से अपने लाइफ में परेशान हो। द लवर्स का कार्ड फर्स्ट है यहाँ पे। ये सोलमेट फाइनली आपकी लाइफ में आने जा रहा है।
टेन ऑफ पेंटाकल्स, यस, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी एंड वो फाइनली आप बैलेंस ला पाओगे। और आप अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को, अपने परेशानियों को साथ लेकर काम कर रहे थे, बट वो एक बैलेंस फाइनली आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं, शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा दूर। सो फाइनली आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, डेफिनेटली आएंगे। जुलाई मंथ में चांसेस है कि वो आए, आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे, प्रपोज करे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपका ये ड्रीम हो सकता है कि आप सोशल वर्क करो एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प करो। जो भी आप अभी मनी फाइनेंस क्रिएट कर रहे हो, ये आपका एक ड्रीम भी है। बट यहाँ पे ये भी सिचुएशन ये कार्ड शो कर रहा है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। मैं टैग क्यों बोल रही बता दें मुझे। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। सो जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप अपने कर्मा के ऊपर वर्क करोगे, यानी कि आप अपना कर्मा अच्छा रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको वो डबल करके मिल जाएगा बस। सो आपको अपना कर्मा अच्छा रखना है, जिससे ऐसा भी नहीं कि एक मेरा अच्छा होगा इसकी वजह से आपको दूसरों का अच्छा करना है या फिर दूसरों की मदद करनी है, ऐसा सोच समझ के नहीं करना है, बस करते जाना, दैट्स इट। कर्मा को काउंट नहीं करते जाना कि मैंने इतना किया था और मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा काउंट भी नहीं करना है। बस आपको करते जाना है, बस जहाँ पे भी जिधर भी आपको लोगों की हेल्प करनी हो या फिर कुछ भी हो, तो बस आपको करते जाना है, दैट्स इट। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ओके, 2 ऑफ कप्स कार्ड, तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट कि आपकी मैरिज ही हो रही है फिक्स, या फिर हो गई, मतलब ऑलरेडी फिक्स हो चुकी होगी, ठीक है। 7 ऑफ सूट्स, यस, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड कहीं ना कहीं आप होता है थोड़ा बहुत कि टेंशन हो जाता है, हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। आपकी ये प्रेजेंट या फिर पास्ट एनर्जी है गाइस, कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, कोई देख नहीं रहा है, मैं छोड़ देता हूँ सारी चीज़ें वगैरह, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि भाग जाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर। सो वो एक एनर्जी में थे आप, बट आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। द हेरोफेंट कार्ड है यहाँ पे। यस, ये कार्ड अगेन ये शो कर रहा है कि अगर आपका लव मैरिज होगा तो फिर वो कोर्ट मैरिज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड कोर्ट मैरिज हो, फैमिली के साथ हो, ज़्यादा बहुत बड़ी भी मैरिज नहीं होगी, बट छोटी सी जुलाई मंथ में हो जाएगी फटाक से ठीक है। सो हो सकता है कि सारी चीज़ें एकदम से फिक्स हो जाए एंड आप डिसाइड करो कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। सो ऐसा एक सीन है। द हेरोफेंट कार्ड है यहाँ पे एंड यस, ये भी कार्ड है कि सॉल्यूशन आ रहा है आपकी तरफ। आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, तो कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो आपको सॉल्यूशन दे इस सभी प्रॉब्लम्स का, जो आपको बताए अच्छे से कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना था। कभी कभी हो जाता है कि हमें एक जो क्या बोलते हैं, हम होते तो उसी जगह पे, पर पता नहीं खामखा हमारा रास्ता भटक जाते हैं हम, एंड कोई पर्सन आता है अचानक से और बता कर चला जाता है। बट जो हम भटकते हैं ना वो रास्ता, तब हम उस रास्ते के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है, परेशानी से जाते हैं। बट फाइनली एक बार हमें एक एंजल की तरफ से, या फिर समझ लो कि एंजल गाइडर है हमारे। सो आपको एक गाइडेंस देंगे फाइनली, उनके रूप से कोई पर्सन आएगा एंड आपको बताएगा, गाइड करके चला जाएगा, दैट्स इट। और आपको पता चला कि अरे मुझे तो ये चीज़ पता थी, मेरे सामने थी, बट मुझे पता भी नहीं चला। ऐसी कोई चीज़ वो हो सकती है, ठीक है। द चैरियट कार्ड है। यस, एक फाइनली बैलेंस ओवरऑल आप ला पाओगे सारी चीज़ों में। हो सकता है आप अपने जॉब के लिए आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करो, आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ विलेज, एंड बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो। अगर कोई न्यू जॉब आ रहा है उसके लिए सब बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर हो उसके लिए, एंड सारी चीज़ें ठीक करके आप जा रहे हो वहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कार्ड कैसा था, 7 ऑफ सोर्ड्स का, एंड द चैरियट का कार्ड यहाँ पे कैसा है। सो ये सिचुएशन मैटर करती है, चेंज होती रहती है, चेंज हो रही है ना हमारी लाइफ, सिचुएशन भी चेंज होती है। सो यस, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है
ये आपकी पास्ट एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट फाइनली वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स कार्ड है। यस गाइस, आपके पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं एंड डेफिनेटली मतलब उनका ध्यान है आपके ऊपर, इग्नोर नहीं कर रहे, आपको ध्यान है, बट वो बता नहीं रहे। डेफिनेटली जल्दी ही बताएंगे कि वो कितना ध्यान रखते थे आपका और कितना स्टॉक कर रहे थे वगैरह सारी चीज़ें। सो यस, आपके पर्सन है। हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए जुलाई मंथ में एंड उनका एज थोड़ा सा कम है, आपका एज थोड़ा कम है, थोड़ा सा एज डिफरेंस है यहाँ पे, थोड़े से चाइल्डिश पर्सन है एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यस, ये आपकी पास्ट एनर्जी ओवरऑल शो कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी से शिफ्ट होकर इस एनर्जी में जा रहे हो जुलाई मंथ में, ठीक है। अच्छा ओके, बॉटम में मुझे दिखा ये स्ट्रेंथ का कार्ड। सो यस, आपकी एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है और यहाँ पे आप अपना पीस ऑफ माइंड जो है ना वो मेंटेन करते करते आपकी जो है स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ती जा रही है। इनर पीस आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस मेंटेन करना है, अपनी स्ट्रेंथ कायम रखनी है, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या एनर्जीज है आपकी। पॉलिटिक्स, यहाँ पे शायद जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे पॉलिटिक्स, ओके मेरा तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला जा रहा था, पॉलिटिक्स था जो आपको पता चला वो रिवील हो सकता है आपके सामने जुलाई मंथ में। एंड ठीक है, आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट उसके जैसे कि अभी जस्ट ब्रेक थ्रू है। एक दर्द से उठकर जब इंसान खड़ा होता है ना तो फिर वो पीछे हटकर नहीं देखता कि अब क्या है, कुछ है भी या फिर नहीं भी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब आपको अपने मंजिल के ऊपर फोकस करना है ना, आप अपनी मंजिल के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे जब आपको एक पॉलिटिक्स पता चलेगा, जब आपको एक कोई तो चीज़ है जो आपके साथ सही नहीं हो रही थी, धोखा हो रहा था। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करोगे आप लोगों को एंड लोग आपको, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि वो एक कम्युनिकेशन नहीं था, वो एक बातचीत नहीं हो पाती थी। अब क्या पे फैमिली हो सकती है, बट वो एक फाइनली बातचीत होगी, आप कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा। जुलाई मंथ में हो सकता है कि आपने अपने आप को अकेले, बहुत ज़्यादा अकेले रखा हुआ था, आप बात नहीं करते थे किसी के साथ। हारमोनी आर एक ब्यूटीफुल हारमोनी, पीस, द ड्रीम। तो यस, यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया, जो आपका एक सपना था कि पर्सन के साथ मैरिज का, रीयूनियन का, वो कंप्लीट हो रहा है। एग्जॉशन, ये आपकी पास्ट एनर्जी है जिससे आप बाहर आ रहे हो, एनर्जी चेंज हो रही है। अलोननेस, यस, आप अकेले थे जैसे मैंने बोला था। प्रोजेक्शन, सो यस, यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन का कार्ड ये है कि जैसे आप हो वैसा ही सामने वाला पर्सन होगा। सो अगर आप गुस्सा करोगे तो वो पर्सन भी गुस्सा करेगा, ठीक है। सो अगर आप अपने पर्सन के साथ बात नहीं करते थे, सो गाइस यही बात है, प्रोजेक्शन है, जैसा आप करोगे वैसा ही सामने वाला पर्सन करने वाला है। अगर आप अपने पर्सन के साथ झगड़ा भी कर रहे हो, सो आप जस्ट एक बार सोचिए कि मतलब सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, आपका इन पर्सन के साथ, एंड ये भी इंटेंशनली नहीं चाहते, बट ये देखो आप दोनों ही एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो। सो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी है यहाँ पे, चीज़ों को समझना है। यस, सेलिब्रेशन है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओगे, बात करोगे, सो एक सेलिब्रेशन है एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। सो यस, आपको बस फोकस करना है, जैसे कि आप एक बैलेंस क्रिएट करके ये पर्सन चल रहा है। सो मूवमेंट टू मूवमेंट में आपको फोकस करना है,
हर एक मोमेंट के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड वो एक जैसे प्रेजेंट रहे ना मोमेंट में, वो चीज़ करनी है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपको यहाँ पे एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर जुलाई मंथ। फर्स्ट कार्ड है पर्सपेक्टिव, सो एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सो यस, आप जिस भी अभी सिचुएशन में हो, बस आपको एक बार सोचना है कि अगर मेरे हायर पर्सपेक्टिव होते, जैसे कि हमारे ये एंजल्स है ना, सो लाइक जो हमें गाइड करते हैं, हमारा एक ऑरा होता है, हमारे जो एंजल्स होते हैं, हमारा हायर सेल्फ, सो उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना है एक बार कि ये चीज़, ये सिचुएशन सही है या फिर मैंने सही किया था, वहाँ पे सिचुएशन को मैंने अच्छे से हैंडल किया था, वो एक बार आपको सोचना है। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, सो एक हीलिंग आ रही है, अबंडेंस सिचुएशन, अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, लाफ्टर, सो हंसिए, खुश रहिए, एंड ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। सो यस, आप ऑनेस्ट हो अगर, सो डेफिनेटली आपको उसका फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। देन कोट आपके लिए, ये तो खुद आ गया सिंग करके, अ हैप्पी सोल इज़ बेस्ट शील्ड फॉर क्रूअल वर्ल्ड। सो यस, आपको कुछ रहना, जैसे मैंने बताया था, एंड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए कहीं ना कहीं से। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, आप अच्छे रहिए, कोई आपको इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। वॉट वी थिंक वी बिकम, जो हम सोचते हैं वो बनते हैं, एंड आई हैव नथिंग टू लूज बट समथिंग टू गेन, बस खोने के लिए कुछ नहीं, बट यू नो आई कैन गेन समथिंग, ठीक है। सो आप जानते हो मीनिंग्स, बट एक कोर्स मैंने क्यों बताया आपको कि ये ध्यान में रखो आप, कोर्स भी एंड ये गाइडेंस भी, सो दैट आपको आपका जुलाई मंथ बहुत अच्छा जाए, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या आ रहा है लाइफ में दिस जुलाई मंथ, करियर गोल्स, अचीवमेंट, स्टडीज एंड स्पिरिचुअलिटी, यस। आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल की तरफ से यस है। फोकस नेचुरल चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करोगे, लिसन सुनिए, प्राइवेट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, विर्गो पर्सन कन्या राशि, आपके लिए ये रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अगर आपके साथ रेजोनेट भी नहीं हुई है, सो आप फॉर श्योर प्राइवेट रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो के लिए आप अपना ख्याल रखिए गाइस, टेक केयर, एंड कोई न्यू टॉपिक आपको अगर सजेस्ट भी करना है, सो आप फॉर श्योर वो सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।